यार अभी मैं काम कर रहा था एंड सोचा कि थोड़ा बोलना चाहिए, तो मैं अभी क्या सोच रहा था इस बारे में काफ़ी। आजकल वो लैंग्वेज का काफ़ी इशू चल रहा है, तो उसमें काफ़ी सोच रहा था कि हिंदू मराठी और ये सब क्या क्या जो बोल रहे हैं कि मराठी बोलो, नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो वैसा वैसा। देखो भाई, मैं मतलब मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं यहाँ पे मेरे जब से पैदा हुआ हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र का हिस्सा है। मैं मतलब मैं मेरे को हर टाइप की मराठी, आप कोंकण मराठी ले लो, नॉर्मल जो मुंबई में बोली जाती है वो मराठी ले लो, मेरे को सब समझ में आती है। हाँ, मैं लिख नहीं सकता ना, फ्लुएंटली बोल नहीं सकता, इसके लिए मैं बोलता नहीं। बाकी मैं हिंदी और इंग्लिश ही बोलता हूँ, ज़्यादातर हिंदी बोलता हूँ, और मैं फ्लुएंटली मराठी नहीं बोल पाता, इसके लिए अक्सर इतना बोलता नहीं हूँ मैं। बाकी मेरे सामने जो टाइप की मराठी तुम बोलनी है बोलो, मेरे को मैं एग्जैक्टली समझ जाऊँगा तुम एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो, ठीक है। मतलब मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो लोग कभी कभार, एनीवेज पॉइंट वो नहीं है, बट ये लोग अभी क्या कर रहे हैं कि लैंग्वेज का इश्यू हो रहा है ना, अननेसेसरी पोक कर रहे हैं, अननेसेसरी झगड़े कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसका मतलब ध्यान भटकाने के लिए। मुझे नहीं पता ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ये कर रही हैं, लड़ रहे हैं, लैंग्वेज ये बोलो वो बोलो, भाई इससे ज़्यादा देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी फोकस्ड ऑन इन इंडिया, इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दुनिया भर के टैक्सेस लिए जा रहे हैं, रोड टैक्स, खाने पे टैक्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं भाई। अगर आप देखोगे जो गवर्नमेंट इन पावर, जीएसटी डिड नॉट वर्क, डिमोनेटाइजेशन क्या बोला था, क्या हुआ, डिड नॉट वर्क। बोला था गवर्नमेंट आएगी, अच्छे दिन आएंगे, रेवेन्यू ऑफ फार्मर्स 2 गुना हो जाएगा, लोन्स कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, एजुकेशन सिस्टम बेटर हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ना, ये थोड़ी भाई कौन सी भाषा में क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, कौन सी भाषा में बोल रहे हो। इज्जत करो उस भाषा की, बेइज्जती मत करो, उस तबके के लोगों की बेइज्जती मत करो, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। एंड उसके लिए तुम अगर किसी को बोल रहे हो, एंड वो भी वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस है, उसको बोल सकते हो तुम। लेकिन ये पॉइंट नहीं है। कभी कोई गाड़ी में किसी के साथ हो रहा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी के साथ हो रहा है, ईव टीजिंग तो हर सेकंड हो रहा है। कैन यू इमेजिन, मतलब मुझे जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे घर की औरतों के लिए मैं डरा हुआ रहता हूँ, कांस्टेंट फटी में रहता हूँ मैं कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, भाई डर लगा रहता है। क्यों ये डर में जीना है क्या? इस पे फोकस करो ना। अगर तुम इतना फोकस कर रहे हो, इतने धांधलेबाजी कर रहे हो, इतने दंगे हो रहे हैं, इतने लड़ाई हो रही है, तो वो आदमियों को उनके घर पे क्यों नहीं पहुंच रहे तुम, जो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, लड़कियों के बारे में गंदी बातें बक रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनके घर पहुंच जाओ। अगर तुम कमेंट सेक्शन देख के तुम चीज़ें पहुंच रहे हो ना घर पे कि उसने लैंग्वेज को गलत बोला है, तो तुम फिर तो तुम कमेंट सेक्शन देख के घर तो पहुंच ही जा सकते हो। तो कमेंट वो भी तो देखो जो औरतों की गलत बोल रहा है। और तुम्हें कितने कमेंट सेक्शन में तुमको मिल जाएंगे और तुमको रेप थ्रेट्स दे रहे होते हैं भाई, लिटरली खुलेआम कमेंट सेक्शन में रेप थ्रेट्स दे रहे होते हैं। उनको बोलो, कितने लोग तो बस जिंदा जला दूंगा तुमको, लिटरली ये बोल रहे हैं, क्या मजाक है। लेकिन उनके घर पे नहीं तुम पहुंच रहे हो। तो ये मुद्दे हैं ना, रियल मुद्दे तो ये हैं। एजुकेशन सिस्टम पूरा करप्ट हो गया है। अरे इन जनरली सिस्टम करप्टेड है। टैक्स इतने रोड पे चल सकते हो? नहीं चल सकते भाई। 4 दिन ढंग की बारिश आ गई ना मुंबई में, मुंबई डूब जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बोल दिया तो वो बोल देंगे कि अरे बारिश गिरेगी तो भरेगा ही ना, थोड़ी के नीचे गर्म तवा रखा हुआ है। लिटरली एक बंदी बोल रही है, नीचे गर्म तवा थोड़ी रखा है कि इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ जाएगा। हाँ अच्छा, श्योर। ड्रेनेज सिस्टम करके कोई चीज़ होती है ना, पाइपलाइन कोई चीज़ होती है रोड्स के नीचे जो बनी जाती है। बट ये चीज़ उस पर नहीं फोकस करेंगे क्योंकि वो उस पे दिमाग लगाना पड़ेगा ना, उस पर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पे ऊंचा तक जाना पड़ेगा। तो मैं तो भाई कीपिंग दैट थिंग्स असाइड, मैं अगर इफ़ कोई देख रहा है, कोई सुन ले, भाई फोकस ऑन द थिंग्स। इफ़ यू रियली वांट टू बी द पार्ट, मतलब तुमको सोसाइटी का अच्छा करना है, ऑफ एनी गुड टू द सोसाइटी, इफ़ यू रियली वांट टू बी दैट, या तुमको भाई चल मटीरियलिस्टिक जाते हैं, तुमको वोट भी चाहिए ना, ढंग के वोट चाहिए,
भाई मैं तो बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ों पे फोकस करो जो डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं। डेवलपमेंट कितने प्रॉब्लम्स हैं, लड़कियाँ सेफ नहीं है उनको। भाई 4 लड़कों को तुम पकड़ लोगे ना, 4 से 5 जो ऐसी गलत चीज़ें कर रहे हैं लड़कियों के साथ में, और उनको सही सही ठोकोगे ना पकड़ के, जैसे तुम वीडियो में ठोक रहे हो, उनको ठोक दो, उनको दो चांटे दे दोगे ना जा करके, या एटलीस्ट उनको धमका भी दोगे, या एटलीस्ट उनके ऊपर कोई वाजिब क्या कहते हैं एक्शन लिया जाएगा ना, तो भी। और तुम उस एक्शन को बैक करो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, और एक्चुअली उसको लड़की को जस्टिस दिलाओगे ना, लिख के ले लो भाई, तुमको ऐसे ही लोग वोट करेंगे। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको ये हिमायती बनने की ज़रूरत नहीं है, कल्चर का हिमायती बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कल्चर हिमायती की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपना कल्चर समझते हैं, सब लोग अपनी कम्युनिटी को इज्जत देते हैं, तुम्हारी ऐसा कुछ नहीं है।